एक लड़की आधी रात पानी पीने उठी, लेकिन उसे क्या पता था कि इसी वजह से उसकी जान बच जाएगी। जैसे ही वह कमरे में लौटी, उसने देखा कि घर के गलियारे में एक बाघ घूम रहा है। डर के मारे वह धीरे धीरे पीछे हटी और पास के कमरे में छिपकर दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बाहर से लकड़ी की पट्टियों से बंद था। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, जोखिम उठाकर बाहर कूदना। ये पक्का करने के बाद कि बाघ अभी भी नीचे ही है, वह दौड़कर अपने छोटे भाई के कमरे में गई, लेकिन वो वहां नहीं था। उसे याद आया कि सौतेले पिता ने तूफान के बहाने पूरे घर को सील कर दिया था। घबराते हुए वह नीचे आई और बाथरूम में रखे कपड़ों में से मोबाइल निकाला और आपातकालीन नंबर डायल किया, लेकिन लाइन व्यस्त थी। फिर उसने सौतेले पिता को फोन किया, पर मोबाइल तो उसकी गाड़ी में ही पड़ी थी और वो निश्चिंत होकर बार में शराब पी रहा था। तभी ऊपर से बाघ के कदमों की आवाज आई। लड़की समझ गई कि वह अब ऊपर है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और भाई को आवाज दी। तभी सीढ़ियों के मोड़ से बाघ नजर आया। वह बेतहाशा दरवाजे की तरफ भागी और लकड़ी की पट्टियों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शोर ने बाघ का ध्यान आकर्षित कर लिया। वह फौरन पास के लॉन्ड्री रूम में जा छिपी और वहां की खिड़की की पट्टियों को हटाने लगी। थोड़ी डील दिखते ही उसने पास पड़ा जूता लकड़ी पर मारना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बाघ आ चुका था और दरवाजा जोर से पीट रहा था। हालात बिगड़ते देख उसने एक डस्टबिन उल्टाकर वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंच बनाई और जैसे ही दरवाजा टूटा, वह अंदर घुस गई। अब वह सिर्फ हाथ पैर के जोर से हवा की पाइप में लटकी थी और नीचे बाघ घात लगाए खड़ा था। तभी नीचे गिरा मोबाइल बज उठा। शायद पुलिस का कॉल था, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं हुई। बाघ ने मोबाइल को एक ही पंजे से तोड़ डाला। लड़की की हिम्मत टूटने लगी। उसका पसीना नीचे गिरा, जिसे बाघ ने सूंघ कर चाट डाला और ऊपर झांकने लगा। अचानक वह मुड़ा और पाइप में चढ़ने लगा। जैसे ही बाघ नजदीक आया, उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ाई की और आखिरकार शाफ्ट से बाहर निकल आई। राहत की सांस लेते ही वह चौंक गई, क्योंकि उसका भाई कोने में चुपचाप बैठा था। वह गंभीर रूप से डरा हुआ था और अजीब व्यवहार कर रहा था। बहन उसे कमरे में ले गई और मदद के लिए कंप्यूटर चालू किया, लेकिन तूफान की वजह से नेटवर्क बंद था। तभी दरवाजे पर बाघ ने जोर से धावा बोला। लड़की ने भाई को लेकर बिस्तर के नीचे छिपने का फैसला किया और फर्श पर परफ्यूम छिड़क दिया ताकि उनकी गंध छिप सके, लेकिन बाघ अंदर आ गया और बिस्तर को पलट दिया। दोनों दीवार से जा लगे। बाघ ने गद्दे को नोचना शुरू किया। इसी का फायदा उठाते हुए लड़की ने झटपट दरवाजा खोला और भाई को लेकर बाहर भागने में सफल रही।